हमारी न्याय प्रणाली में एक ऐसा संकट है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है। ये जजों की कमी का संकट नहीं है, बल्कि उन लोगों का है जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। तो आइए जस्टिस शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट के जरिए इस पूरी कहानी को समझते हैं कि कैसे अदालती कर्मचारियों की कमी न्याय की रफ्तार को धीमा कर रही है। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, जब कोई कोर्ट या अदालत कहता है तो आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद एक जज अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, वकील बहस कर रहे हैं और कोई कटघरे में खड़ा है। ज्यादातर हम सब यही सोचते हैं, है ना? लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी है? क्या न्याय देने का पूरा काम सिर्फ एक जज तक ही सीमित है? चलिए इस आम धारणा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अकेले जज न्याय नहीं दे सकते। इसका सीधा सा मतलब है कि न्याय कोई वन मैन शो नहीं है, बल्कि ये एक टीम का काम है, और इस टीम का हर एक सदस्य, हर एक हिस्सा बहुत मायने रखता है। तो ये स्टाफ करते क्या है? सच पूछिए तो लगभग सब कुछ। केस फाइल होने से पहले की सारी कागजी कार्रवाई से लेकर सुनवाई के दौरान सबूतों को संभालने तक, और फिर फैसला आने के बाद सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने तक, वो हर कदम पर मौजूद होते हैं। कह सकते हैं कि वो पूरी अदालती प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी हैं। इसको ऐसे समझते हैं, अगर ये लोग ना हो तो केस अटक जाते हैं, फाइलें गुम हो सकती हैं, कीमती वक्त बर्बाद होता है। मतलब उनका काम सिर्फ कागजों का नहीं है, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि किसी को इंसाफ कितनी जल्दी मिलता है या फिर कितनी देर से। ये सिर्फ हमारी सोच नहीं है। जस्टिस शेट्टी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में यही बात कही थी। जब हम न्याय प्रशासन की बात करते हैं तो हम सिर्फ अदालतों के जजों के बारे में ही सोचते हैं। कमीशन ने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। ये एक बहुत ही आम धारणा है, पर यह आधा सच है। जब हम कहते हैं अदालती कर्मचारी, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये वो लोग हैं जिनका काम जज के काम को सपोर्ट करता है, उसे पूरा करता है। ये सुनिश्चित करते हैं कि अदालत का हर काम स्मूथली, बिना किसी रुकावट के चलता रहे। एक तरह से कहिए तो ये पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। और कमाल की बात यह है कि इनका काम किसी एक स्टेज तक सीमित नहीं है। किसी भी केस की पूरी लाइफ साइकिल को देखिए, उसके शुरू होने से पहले यानी प्री ट्रायल स्टेज पर, फिर सुनवाई के दौरान और फैसला आने के बाद भी हर कदम पर ये लोग मौजूद होते हैं। तो मतलब साफ है, अगर ये लोग न हों तो कोई भी केस जल्दी और ठीक तरह से खत्म हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, न्याय मिलने की स्पीड और उसकी क्वालिटी दोनों ही सीधे सीधे इनके काम पर निर्भर करती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कर्मचारी इतने जरूरी हैं तो इनका मैनेजमेंट इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब छुपा है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, जिसमें पावर एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर बंटी हुई है। देखिए, सबसे पहले लेवल पर आता है डायरेक्ट कंट्रोल। जिला अदालत में और उसके नीचे की अदालतों में जो भी स्टाफ काम करता है, उनके रोजमर्रा के कामकाज पर सीधा कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट जज का होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके ऊपर एक और लेयर है ओवरऑल कंट्रोल की, और ये पावर है हाई कोर्ट के पास, हमारे संविधान के आर्टिकल 235 के तहत। तो एक तरह से हाई कोर्ट पूरे सिस्टम पर नजर रखता है। और अब आती है तीसरी और शायद सबसे पेचीदा परत, वो है राज्य सरकार की। आर्टिकल 309 के तहत इन कर्मचारियों की सर्विस कंडीशंस, मतलब उनकी सैलरी, उनके भत्ते, ये सब कुछ राज्य सरकार तय करती है। तो अब आप देखिए ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। पावर 3 हिस्सों में बटी है। नियम राज्य सरकार बनाएगी, पर हाई कोर्ट से सलाह लेकर, और हाई कोर्ट खुद भी सरकार की मर्जी के बिना सर्विस कंडीशंस में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। और इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वजह से हम उस संकट के बिल्कुल बीच में आ खड़े हुए हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। केसों का बढ़ता अंबार और स्टाफ की वही पुरानी संख्या। एक तरफ दूसरे सरकारी विभाग कर्मचारियों से लबालब भर गए हैं, और दूसरी तरफ हमारी अदालतें आज भी स्टाफ की भारी कमी से जूझ रही हैं। यह साफ दिखाता है कि न्याय प्रणाली को वो तवज्जो नहीं मिल रही जिसकी उसे सख्त जरूरत है। ये तो हम सब जानते हैं, है ना, कि सालों से हमारी अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन, हर हफ्ते सिस्टम पर बोझ और ज्यादा होता जा रहा है। पेंडेंसी सुनने में तो बस एक शब्द लगता है, पर इसका बोझ बहुत भारी है। ये उन सभी केसों का बढ़ता हुआ ढेर है जो अदालत में फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये इंसाफ की एक लंबी वेटिंग लिस्ट है। और यहां का गणित बहुत सीधा है। अगर काम करने वाले लोग उतने ही हैं, लेकिन काम का बोझ हर साल बढ़ता जा रहा है, तो फिर क्या होगा? एक बैकलॉग तैयार हो जाएगा।
पेंडिंग केस बढ़ते जाएंगे और इंसाफ का तराजू इस बोझ तले दबता चला जाएगा। तो ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना मुश्किल हो रहा है। कम स्टाफ का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिस पर बोझ बहुत ज्यादा है, और बोझ से दबे सिस्टम का मतलब है कि केस जमा होते रहते हैं, और इसका आखिरी नतीजा हर आम इंसान के लिए इंसाफ में देरी। तो ये जो गैप है, ये खाई है, ये लगातार चौड़ी होती जा रही है। एक तरफ केसों का बोझ है जो आसमान छू रहा है, और दूसरी तरफ स्टाफ की संख्या है जो जमीन पर ही अटकी हुई है। न्याय के तराजू का यही असंतुलन इस पूरे संकट की जड़ है। तो आखिर इस लापरवाही की, इस नजरअंदाजी की असली कीमत कौन चुका रहा है, और ये बात न्याय व्यवस्था के लिए और हम सब के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसका नतीजा है एक ओवरबर्डन्ड, थका हुआ सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां तेजी से और संतोषजनक तरीके से न्याय देने की क्षमता पर ही सवाल खड़ा हो गया है। और ये तो जाहिर सी बात है, जब सिस्टम पर अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ होगा तो न्याय की स्पीड और उसकी क्वालिटी दोनों पर बुरा असर पड़ेगा ही। न्याय में देरी मतलब न्याय से इंकार, पर हम अक्सर इसका जिम्मेदार जज को ठहराते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इंसाफ में देरी की शुरुआत जज के कमरे में आने से बहुत पहले ही हो जाती हो, क्लर्क की मेज पर या फिर फाइलिंग काउंटर पर? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसाफ के पूरे सिस्टम को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। कुल मिला के बात यह है कि इस पूरे सिस्टम की जो रीढ़ है, यानी कोर्ट का स्टाफ, उस पर बहुत ज्यादा दबाव है। और जब रीढ़ ही कमजोर हो जाए तो सोचिए पूरे ढांचे का क्या होगा। तो अंत में हम इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं। अगर ये कोर्ट स्टाफ ही अदालत की इमारत के वो खंभे हैं जिन पर सब कुछ टिका है, तो क्या होगा जब ये खंभे ही दरकने लगें? इस एक सवाल का जवाब हमारी पूरी न्याय व्यवस्था का भविष्य तय करेगा।